नमस्कार दोस्तों, आइए हिंदी में आपका स्वागत है। हिंदी लय में एक हिंदी सागर में देखिए समास चल रहा है हिंदी के क्रम में। इसके पहले आप दो वीडियो देख चुके हैं समास का, एक अव्ययी भाव दूसरा द्वंद्व, एक अव्ययी भाव समास दूसरा द्वंद्व समास। अगर आप ना देखे हो दोनों वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। दोनों वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है कैसे क्या कहाँ शब्द में कौन सा समास होता है, आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए आगे हम आज देखते हैं उसी समास में तीसरा भाग, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहाँ होता है? इसमें पद की प्रधानता कौन है? याद रहे इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है इसमें। एकदम आसान है। देखिए यह लिखा क्या है, जो शब्द लिखा है नाम। कर्म, कर्म माने होता है काम, और धारय माने धारण करने वाला, धारण करने वाला। और किसी का जो काम है उसका वही पहचान होता है, वही उसकी विशेषता होती है। जैसे एक कह सकते हैं कि राजगीर है, घर बनाने वाला, उसका काम है घर बनाना, तो उसकी पहचान भी किससे हुई? घर बनाने से। यानी उसकी विशेषता वो हो गई, यानी उसका विशेषता क्या है कि वो घर बनाता है। जैसे कहें कि कोई लड़का है, उसका काम प्रतिदिन का है चोरी कर लेना, तो उसकी कार्य क्या हुआ? चोरी करना। उसका पहचान क्या हुआ? चोरी करता है। उसकी विशेषता क्या हुई कि वो चोरी करता है। यानी आप सीधे क्या कह सकते हैं, हमारे तात्पर्य ये है जो काम है यह एक विशेषण के रूप में है। कैसे है? विशेषण, यानी व्यक्ति का काम ही उसका विशेषण हो जाता है। तो वही आप ध्यान देना, पहले क्या है? विशेषण को धारण करने, धारय माने धारण करने वाला, यानी पहला पद क्या हो गया? विशेषण, और दूसरा धारण करने वाला यानी विशेष। तो आपको ध्यान देना है कि जिस समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो? विशेष से हो। या कह सकते हैं जिस समास का एक पद उपमेय हो और दूसरा उपमान हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। बस इतना याद रखना है। देखिए उदाहरण से देखिए, आप समझ जाएंगे तुरंत कैसे कर्मधारय समास कहां होता है। तो आपको ध्यान देना है कि एक पद विशेषण दूसरा विशेष, यही ध्यान देना है। पर एक पद विशेषण होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष से। विशेषण विशेष में तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। विशेषण किसे कहा गया? जो किसी की विशेषता यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? जो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। बस इतने ध्यान देना है। अब ये जरूरी नहीं है पहला विशेषण होगा दूसरा विशेष, ये जरूरी नहीं है। पहला विशेषण भी हो सकता है दूसरा विशेष, या इसे उल्टा हो सकता है कि पहला विशेष हो दूसरा विशेषण। तो इसमें लेकिन एक पद विशेषण एक पद विशेष रहेगा, ये निश्चित है। उसी को हम चाहे कह सकते हैं कि एक पद उपमेय है और दूसरा उपमान। जैसे देखिए उदाहरण आप देखिए, लिखा गया नील कमल, और लिखा गया महापुरुष, और लिखा गया सतगुरु, और शब्द है मंद बुद्धि, और शब्द लिखा गया जैसे नौढ़ा, कृष्ण सर्प, और लिखा गया शुभ आगमन, और है जवां मर्द, खड़ी बोली। उदाहरण जो दिया जा रहा है आप ये तैयार कर लीजिए, इसके आगे कहीं नहीं जाना है। का पुरुष, और लिखा गया श्याम सुंदर, या और लिखा गया
सुंदरलाल, बड़ा घर, मीनाक्षी, महोत्सव, एक और यहां देख लीजिए, महोत्सव या फिर महादेवी। बस इतने उदाहरण है, आप देख लीजिए, एकदम आसान है। विग्रह कैसे होगा और कैसे पहचानेंगे इसका देखिए, विग्रह करते समय आपको बताया गया जो है, जैसे लिखा गया दो पद, हमने कहा पहला पद दूसरा पद, कहा गया एक पद विशेषण होगा दूसरा विशेष से होगा। तो यहाँ विशेषण कौन है? नील, ये पद है विशेषण, ये पद क्या है? विशेषण। और कमल क्या है? कमल है विशेष से। हमने बताया कि एक पद विशेषण होगा एक पद विशेष से होगा। अब यही उल्टा भी हो सकता है कहीं, लेकिन सीधा है यहाँ विशेषण और विशेष से। तो कमल की विशेषता है कि वो कैसा है? नीला है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष से। विग्रह आप करेंगे, नीला है जो कमल, महापुरुष महान है जो पुरुष, और लिखा गया सतगुरु, सत्य या सच या सत्य है जो गुरु, मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, सुंदरलाल, सुंदर है जो लाल। आगे लिखा गया बड़ा घर, बड़ा है जो घर। मीनाक्षी, मीन माने मछली होता है, मछली के समान है आँख, यानी मीन सी है जो अक्ष माने आँख। आगे देखिएगा नौढ़ा, नव माने नया, नव है जो, ऊढ़ा माने होता नव है जो ऊढ़ा, ऊढ़ा माने स्त्री। आगे नौढ़ा उसी को कहा नहीं है जो स्त्री। कृष्ण सर्प, कृष्ण माने काला, कृष्ण है जो सर्प। शुभ आगमन, आगमन तो है लेकिन उसकी विशेषता है कि वो शुभ है, तो यानी शुभ है जो आगमन। जवां मर्द, यानी जवान है जो मर्द। खड़ी बोली, बोली तो है उसकी विशेषता है खड़ी है, तो खड़ी है जो बोली। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। आगे लिखा है श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। आगे लिखा गया महोत्सव, महान है जो उत्सव। और आखिरी है महादेवी, यानी महान, महान है जो देवी। इसमें से कई उदाहरण आपको ऐसे मिल जाते होंगे जो लगता होगा कि ये बहुब्रीहि समास का है, कर्मधारय में क्यों बताया गया। तो ऐसे उदाहरण का हम अच्छी तरीके से निवारण करेंगे बहुब्रीहि समास बताने के बाद, अभी नहीं। अभी आप केवल पढ़ते चलिए, जितना बताया जा रहा है इसे देखते चलिए। बहुब्रीहि समास जब आपको बताया जाएगा तो उसमें निवारण किया जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति हो तो, जैसे एक अपवाद का शब्द है पीतांबर, एक अपवाद का शब्द है महादेव, जैसे लिखा गया महादेव, तो यहाँ कर्मधारय भी हो रहा है। देव की विशेषता है कि वो महान है, तो विशेषण विशेष इस नियम से कर्मधारय भी है। महान है जो देव, तो कर्मधारय समास हो रहा है। लेकिन क्यों बहुब्रीहि है, क्यों कर्मधारय होता है शब्द में, ये आपको बहुब्रीहि समास जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय व्याख्या करके आपको समझा दिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, कौन सा लगाया जाए अगर परीक्षा में ऐसा शब्द आ जाए और विकल्प में कर्मधारय भी दे दे
बहुब्री भी दे दे तो हम वहाँ पर कौन सा समास सही करें ये आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा बहुब्री समास में। इसमें केवल इतने आपको जो उदाहरण दिया गया है इतना तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछाया जाएगा, इसी में से आपको मिल जाएगा कर्मधारय समास, बस और कोई नहीं, इसमें इतना ही है। अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा और जैसा भी लगता है आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मित्रों कि कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।